कहता हूं हुकूमत, तू अपने कान कब खोलोगे हुकूमत वालों? ओ योगी जी, ओ मोदी, तुम्हें कब समझ में आएगा कि देखो तुमने बाबरी मस्जिद के का मसला किया, ये लोग खामोश रहे। तुमने ज्ञानवापी मस्जिद का मसला उठाया, ये लोग खामोश रहे। हम सड़कों पे नहीं उतरे। तुमने पहलू खान को मारा, हम सड़कों पे नहीं उतरे, क्योंकि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर अपने नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, अपने आका की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कब समझोगे? तुम उसे कब जेल में डालोगे? उस जलील औरत को, उस मनहूस औरत को किस दिन जेल में डालोगे? उस सिना की पैदावार को किस दिन डालोगे जेल में? तुम कब तक चाहते हो? याद रखो, हम तुम्हारी जेलें कम पड़ जाएंगी मगर मुसलमान कम नहीं पड़ेंगे। हम अपनी जान दे सकते हैं मगर नबी की इज्जत पर कोई सौदा नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कहते मेरी बीबी ने मुझे मुस्कुरा के सलाम किया। सुभान। ये जो दुनिया में मुस्कुराती फिरती ना औरतें, अच्छे कपड़े भी पहनेंगी तो दुनिया से मिलने के लिए, अच्छे कपड़े पहनेंगी पार्टी में जाने के लिए, अपनी शौहर के सामने अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगी। हालांकि आला हज़रत फरमाते हैं, जब औरत अपने मर्द को दिखाने के लिए मेकअप करती है, सजती संवरती है, तो जितनी बार आईना देखती है उतने ही सदक़े का सवाब अल्लाह अता फरमाता है। क्या बात, वाह 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 वाह। महफिल में तो मुस्कुरा के मिलेगी, अपने शौहर से मुंह बना के मिलेगी। मनहूस औरत की पहचान बता रहा हूं, मेरे हिसाब से मनहूस औरत यही होती है, पूरे दिन ठीक रहेगी, शाम को जब मर्द के आने का टाइम होगा तो मुंह बना के बैठ जाएगी। ये मनहूस चेहरा, अब वो पूछे क्या हुआ, ये हुआ था तो वो हुआ था। ये मुआशरे की वो मनहूस औरत है, वो बेबरकत और वो जलील किस्म का ये किरदार है कि ये बर्बाद कर देती है जिस घर में चले जाए। खुदा के वास्ते मुस्कुराना सीखें, जब आदमी आया करे तो मुस्कुरा लिया करो। ये फातिमा की सुन्नत भी है, इसमें बरकत भी है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मोई तरफ देखें जरा, क्या है ये? हुजूर की बेटी की सुन्नत, हुजूर की बेटी की सुन्नत, सुन्नत है। नबी पाक की बेटी की सुन्नत है, नबी करीम की बेटी की सुन्नत है। मैं ये अर्ज कर रहा था, मौला अली कहते हैं, मैंने जो है ना, वो कहता है, वसीम बरेलवी कहता है, थके हारे परिंदे जब बसेरे को लौटे तो सलीके मंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। अच्छी शाखें लचक जाती हैं। मौला अली कहते हैं, मैंने कहा फातिमा मुझे भूख बड़ी लगी है, जरा मुझे खाना तो दो। तो कहते हैं वो अंदर चली गई, पानी लाई। मैंने कहा प्यास नहीं, भूख। कहते हैं वो अंदर चली गई, फिर मैंने आवाज दी ना, अंदर से रोने की आवाज आई, मैं अंदर गया। ये हदीस मैंने हुजूर के गुंबद के नीचे बैठ के पढ़ी थी अभी मैंने रमजान में, ये जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, तवज्जो करें। कहते हैं मौला अली, फरमाते मौला अली, मैंने कहा फातिमा अंदर गया, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी रो रही थी, चेहरा बिल्कुल हुजूर की तरह है। अम्मी आयशा फरमाती, जिसकी नाक, जिसके होंठ, जिसका चेहरा, जिसका रुखसार, जिसकी रफ्तार, जिसकी गुफ्तार, जिसका मुस्कुराना, जिसका बैठ के उठ जाना बिल्कुल नबी की तरह है, वो कोई और नहीं है, वो फातिमा है। फातिमा बोलती थी, लगता था रब का रसूल बोल रहा है। फातिमा मुस्कुराती थी, लगता था रब का रसूल मुस्कुरा रहा है। आज देखें मेरी बहनें, मेरे भाई, जरा गौर करें, नबी पाक की बेटी रोई। मौला अली कहते हैं, क्यों रो रही हो फातिमा? कह लगी मुझे बड़ी तकलीफ है, मैं अपने शौहर को खाना नहीं दे पा रही हूँ। कहते मौला अली, मैंने कहा क्यों? कहा बच्चे कई दिन से भूखे हैं, घर में कुछ पका नहीं है। मौला अली कहते हैं, मैं इस अंदाज पे कुर्बान जाऊं, ये नहीं कहा तुम क्या रख के गए थे, ये नहीं कहा क्या लेके रखे थे, नहीं, मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है। मौला अली कहते हैं, फिर वो रोई और कहने लगी, ए मेरे सरताज, मेरे अब्बा के घर में आज 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है। मौला अली कहते हैं, मेरा कलेजा फटने को हुआ, मैं जो है थका हुआ, मैं बिल्कुल जो है भूखा। मैं गया जाके यहूदी के बाग में, मैं कहा मुझसे भाई कोई काम ले ले। उसने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा कोई काम ले ले, मुझे जरा कुछ खजूरों की जरूरत है। उसने कहा ठीक है अली, जाओ रस्सी और डोल ले जाओ और पानी निकालो। कहते मैंने 3 डोल निकाले, मैं थक गया, मगर फिर हुजूर याद आए तो फिर मैंने और डोल निकाली।
कहते हैं मैं शाम तक निकालता रहा, मैं पसीने में पसीना पसीना हो गया। कहते हैं फिर 17 डोल निकाली और 17 अजवा खजूरें मैंने हाथ पे रखी, हुजूर की बारगाह में गया और जाकर मैंने अपने नबी की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह। मेरे हुजूर ने फरमाया अली आ गए? मैंने कहा या हुजूर। खैरियत से आ गए? या रसूल अल्लाह जी। सरकार ने मैंने अर्ज की हुजूर ये खजूरें। फरमाया तेरे बच्चे भी तो भूखे हैं, हसन भी तो भूखा है, हुसैन भी तो भूखा है। तो मुझे देख कहा, मैं हजरत हुजूर सब मौला अली ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मुझे हसन हुसैन से ज्यादा आपसे प्यार है, आपसे मोहब्बत है। कैसे हैं? कहते हैं मेरे हुजूर ने दोनों हाथ उठाए, दुआ की, अल्लाह मैं अली से राजी हूँ, तू भी अली से राजी हो जा, मैं अली से राजी हूँ, तू भी अली से राजी हो जा। कहते फिर हुजूर ने कहा चल तुम्हारे घर चलते हैं। कहते घर गए, मेरे बेटे अपने नवासों को उठाया, कहते हुसैन को उठाया, इतने कमजोर हो गए थे उठ नहीं पाते थे। हसन को उठाया, बिल्कुल पीले हो गए थे। नाना ने अपने हाथों से खजूर को तोड़ा, उसके अंदर से गुट्ठी निकाली, अपने नवासों के मुंह में रखने लगे। मैं कहता हूं अल्लाह अकबर। मैं जब मदीने गया था नबी रमजान में, तो मैंने देखा कितना भी बड़ा दुश्मन हुजूर का आ जाए सबको खाना मिल रहा था, मगर मेरे हुजूर ने पेट में पत्थर बांध के हमें दुआएं दी हैं, हमारे पेट भर रहे हैं, हमारे घरों के चूल्हे हुजूर के सदके में जल रहे हैं। आज मेरे नबी पाक को, सरकारे दो आलम को मक्के में कितना सताया, मदीने में कितना सताया जालिमों ने, और आज मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां कर रहे लोग, मेरे हुजूर की बारगाह में गुस्ताखियां कर रहे हैं। मैं कहता हूं वो लोग जो पकड़े जा रहे हैं रोज, जो बच्चे, जो नौजवान जो हुजूर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं, उनके डंडे भाजे जा रहे हैं, उनका कोई नहीं है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मेरे नबी की शान पर बोलने वाले, मेरे आका करीम के नाम पर घर से निकलने वाले, उन्हें जिन्हें तकलीफ दी जा रही है, मैं कहता हूं हुकूमत तू अपने कान कब खोलोगे? हुकूमत वालों, ओ योगी जी, ओ मोदी, तुम्हें कब समझ में आएगा कि देखो तुमने बाबरी मस्जिद के का मसला किया, ये उन लोग खामोश रहे, तुमने ज्ञान वापी मस्जिद का मसला उठाया, ये लोग खामोश रहे, हम सड़कों पे नहीं उतरे, तुमने पहलू खान को मारा, हम सड़कों पे नहीं उतरे, क्योंकि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर अपने नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, अपने आका की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कब समझोगे? तुम उसे कब जेल में डालोगे? उस जलील औरत को, उस मनहूस औरत को किस दिन जेल में डालोगे? उस सिना की पैदावार को किस दिन डालोगे जेल में? तुम कब तक चाहते हो? याद रखो, हम तुम्हारी जेलें कम पड़ जाएंगी मगर मुसलमान कम नहीं पड़ेंगे। हम अपनी जान दे सकते हैं मगर नबी की इज्जत पर कोई सौदा नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम इस मुल्क में अमन से रहना चाहते हैं, वाह, मगर हमारे नबी की इज्जत नहीं तो फिर किसी की इज्जत नहीं। हक जी जी। मैं नहीं कहता किसी मुसलमान से कि किसी आदमी के ऊपर नजर रखो कि फला अपनी खानका से निकलेगा, फला निकलेगा, कोई नहीं निकलेगा। हमारी कल भी उम्मीद मेरा नबी था, आज भी उम्मीद नबी है। बेशक 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 बेशक। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को मेरी जो खुद की रफ्तार है वाला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, हम अपने नबी के गुलाम हैं। बेशक, मोहब्बत रसूल के सिवा हमारे पास है ही क्या? बेशक, हम तो भाई फकीर लोग, तुम अपने आप को तुम नहीं हो, हम फकीर हैं। हमारे नबी की इज्जत हमें जान से प्यारी है, सरकार की इज्जत जान से प्यारी है। मैं गुजारिश करता हूं आप लोगों से कि हुजूर की बारगाह में इमाम हजरत अली कहते हैं, फिर हुजूर ने अपनी बेटी की तरफ नजर किया, कहते हैं तो सर से ना तवज्जो, कहते हैं सर पे चादर जो थी ना वो फटी हुई बड़ी थी, तो फटे हुए हिस्सों को फातिमा छुपा रही थी हुजूर से, फटे हुए हिस्सों को। सरकार ने फरमाया ओ मेरी बेटिया, ना ना ना,
ये चादर फटी भी जरूर है, मगर जन्नत की हर हूर ये दुआ करती है कि काश फातिमा की चादर उसे सर पे रखने का मौका मिल जाए। फातिमा तो ज़हरा कौन है? कौन नबी की बेटी हैं? तवज्जो करें, कौन नबी की बेटी हैं? अल्लाह के रसूल की बेटी हैं, जिसके किरदार की चमक हर औरत के किरदार में होनी चाहिए, उसका रंग हर औरत के किरदार में होना चाहिए। मैं आपको सही बताऊं, हुजूर के बारे में सही करके बताया नहीं गया है, हुजूर के बारे में सही करके इल्म नहीं है लोगों को, वरना खुदा की कसम ये मुखालफत ना करते हैं बल्कि कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। मैं अर्ज करता हूं, तवज्जो करें, माए नेक तो बच्चे नेक, जरा बोले तो सुभान अल्लाह। नबी की बेटी हैं, सैयदा फातिमा हैं, जरा बोले पूरा मजमा दोनों हाथ उठा के सैयदा फातिमा के नाम पर या रसूल अल्लाह। जरा गौर करें, तवज्जो करें, मेरी बात पर ध्यान दें, मेरी बात पर गौर करें। अल्लाह के रसूल की बेटी अपने घर में आराम कर रही हैं, किसी ने बराबर से पड़ोस से रोने की आवाज आ गई, कोई रो रहा था। अच्छा, कोई रो रहा था तो सैयदा ने कहा ये कौन रो रहा है पड़ोस में? एक औरत के बच्चा पैदा होने वाला है, वो बच्चा, वो औरत रो रही है, दर्द ज़हन में मुब्तला है, उसके तकलीफ ज्यादा है। आपने फरमाया अच्छा कोई औरत परेशान है। आप घर से निकली, आपने अपनी मुबारक चादर को संभाला, आप घर से निकली, उस औरत को जाके देखा तो कमरे में बिल्कुल मौत के करीब थी, उसके बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा था, तकलीफ में बिल्कुल मौत के करीब थी, बिलख रही थी, तड़प रही थी। नबी की बेटी ने अपना दस्ते शफकत, दस्ते बरकत उसके सर पे रखा। अल्लामा हसन फरमाते हैं, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो और सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ रखा हो। नबी की बेटी ने के हाथ रखा, बच्चा डिलीवर हो गया, बच्चे को फिर नहला भी दिया, जरा बोले सुभान अल्लाह। उसके बाद उसके घर में सफाई कर दी, उसकी सफाई कर दी जो गंदगी थी। उसके बाद आपने फरमाया तेरा शौहर आएगा तो खाएगा क्या? कहा वो मारेगा मुझे, बड़ा जालिम है। आपने फरमाया ला मैं रोटी बना दूं? कहा आटा नहीं है। कहा ला मुझे जौ बता दे, मैं जौ पीस लूंगी। उसने जौ बताए। नबी की बेटी चक्की चला रही हैं, नबी की बेटी चक्की चला रही हैं। करम का मरकज अता सरापा जनाबे ज़हरा, जनाबे ज़हरा। और नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा। और तमाम हूरे कनीज़ उनकी, गुलाम उनके, सभी फरिश्ते, मगर चलाती है फिर भी चक्की बगैर शिकवा जनाबे ज़हरा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नबी पाक की बेटी उसके घर से चली गई खाना बना के। वो शाम को आया, बच्चे को देख के दिल बादीशा बादीशा हो गया, दिल गार्डन नहीं हो गया, पहला बच्चा था। बोला मेरा बच्चा कितना अच्छा है। औरत ने समझा अच्छा वक्त है। कहा तुझे खुश है? कहा कुछ मांग लूं तुझसे? कहा ऐसा कर नबी पाक का मुझे दीदार करा दे। यहूदन थी, यहूदन। का क्यों? का इस वजह से ये बच्चा जो जिंदा है उन्हीं की बेटी के कदमों की बरकत से है। अगर फातिमा ना आती तो तेरा बच्चा मर जाता। वो बोला नहीं। कह लगा देख मुझे करा दे। कहा क्यों? का जब से फातिमा के चेहरे को देखा है सोच रही हूँ जब बेटी का चेहरा इतना खूबसूरत है तो फिर मेरे नबी के चेहरे का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। औरत बोलिए, औरत बोली चुप। वो आदमी बोला चुप, खामोश हो, उनका जिक्र न कर। मगर अंदर गया, बचेगा कब तक? खाना उठाया, एक लुकमा खाया, दूसरा खाया, तीसरा खा के वापस। औरत ने कहा, औरत से आके बोला कैसे खाना बनाया? कहा तू तो बहुत खाता है, इतनी जल्दी कैसे आ गया? कहा तूने खाना कैसे बनाया? कहा तू बता तू कितनी जल्दी कैसे आ गया? ओए कहा तूने खाना कैसे बनाया? दोनों बहस होने लगी। औरत बोली तुझे बताना पड़ेगा। हार के बोला बताऊं कहां? का सुन, मैंने राजाओं महाराजाओं के घर में खाने खाए हैं मगर जितना मजा 3 निवालों में आया है आज तक नहीं आया। वाह 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 वाह। ये मैंने नहीं बनाया, वाह वाह वाह, नबी की बेटी ने बनाया है। जरा बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही। दिल में लिकमा नूर बन गया। पड़ोस में जाके बोला सुनो, नबी की बेटी के दरवाजे पे जाके बोला फातिमा ज़हरा आप मेरे घर थोड़ी गई थी, इस्लाम मेरे घर चला गया था।
आपने मेरे बच्चे को थोड़ी नहलाया, मेरी नस्ल को पाक कर दिया। नबी की बेटी गवाह रहना, यहूदी का खानदान फातिमा की बरकत से कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। माएँ कैसी होती थी? माएँ ऐसी होती थी कि भूखी प्यासी है मगर कुरान पढ़ रही हैं। माएँ ऐसी होती थी, सजदा में नबी की बेटी का जनाजा निकलने वाला है, अब मियाँ इंतकाल होने वाला है, अली से कहती है मेरा जनाजा का। अली ने कहा कोई आखिरी ख्वाहिश? का आखिरी ख्वाहिश मेरे सरताज यही है, एक तो मेरे हसन हुसैन का ख्याल रखना, दूसरा जब मेरा जनाजा निकले तो ढक के निकालना, ढक के निकालना। मियाँ जब तक माओ को बेटे जब तक माओ को ये किरदार याद थे, अच्छे बच्चे दरियाफ्त होते थे, अच्छे बच्चे पैदा होते थे। मियाँ ऐसी माँ होती थी तो बच्चे बताऊं कैसे पैदा होते थे। दिल्ली में एक माँ रो रही है, रात का वक्त है, बच्चा उठ गया, बच्चे ने देखा माँ सजदे में रो रही है, माँ ने सलाम फेरा, बच्चा बोला कैसे रो रही हो माँ, क्या हो गया? बच्चे से माँ कहने लगी बेटे बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे हाथ पे कीड़ा चढ़ा था। कहा फिर मैंने सोचा कुछ दिनों के बाद कब्र में जाऊंगी। कहा फिर जब कब्र में जाऊंगी तो ऊपर से तख्ते लगा दिए जाएंगे, एक एक सुराख बंद कर दिया जाएगा, कैसा अंधेरा होगा कब्र में। कितना मैं बेकार हूं कि मैं बयान कर रहा हूं, मुझे भी कब्र में जाना है। ये अजीब बात है, कोई दिन तो होगा कि मैं उस अंधेरी कब्र में जाऊंगा और मेरे जैसा बदकार आदमी क्या होगा वहां पे, सोचो तो। वो कहती है मेरे बेटे जब लाश को रखा जाता है ना तो कीड़े आते हैं, कीड़े 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 कीड़े, और कीड़े नाक में मुंह में घुसते हैं। मेरे बेटे मैं कीड़े की वजह से रो रही हूं। माँ ने इतना बयान किया है कि बच्चा फूट के रोया, 8 साल का। माँ ने बच्चे को बिठाया, क्या हुआ? कह लगा माँ तू तो बड़ी है, मैं छोटा हूं, मैं मर गया तो मेरा क्या होगा? तो माँ ने कहा बेटे ये नहीं कहा तू छोटा है, बल्कि ये कहा सजदा कर, अल्लाह बचाएगा कब्र के अजाब से। बेटा सजदे में गया ना तो माँ भी सजदे में चली गई, रो के बोली मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल करने ला ये तेरा काम है, तू रहीम और करीम है और मेरे पास इसके अलावा कोई बच्चा नहीं। मेरे रब मैं बेवा औरत हूँ, ये मेरा यतीम बच्चा, इसे कबूल कर ले। रोज माँ रोती थी, सैयद फैमिली की औरत थी, रोज रोती थी, बच्चा भी रोज रोता था। बच्चा रोते रोते जवान हो गया, माँ का विसाल हो गया, फिर बच्चे का रंग दिल्ली पे चढ़ा, बच्चे का भी विसाल हो गया। मगर दिल्ली जाके देखो रानियों महारानियों की आपको निशान नहीं मिलेंगे, बादशाहों की, मुगलों की, शहजादियों की कब्रें नहीं मिलेंगी। मगर जो रात को रोती थी ना उसका मजार 3 बीघा जमीन में, वो भी एम्स के करीब में बना हुआ है। हर हफ्ते उसके मजार पे मेला लगता है, उसका नाम सैयदा जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा है और करीब में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों की कब्रों के निशान नहीं मिलेंगे, ढूंढोगे फिर भी, मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है, उसका नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। माएं नेक होती है तो बच्चे बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह।